हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे एंड तीनों स्टॉक्स के नाम आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो के थंबनेल में देख रखा होगा। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों स्टॉक्स का मैं क्विक फंडामेंटल ओवरव्यू तो करूंगा एंड इसी के साथ टेक्निकल ओवरव्यू भी मैं शेयर करूंगा। तो थोड़ा सा न्यूट्रल होके हम लोग इन स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, बायस्ड नहीं रहना, ठीक है। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। काफ़ी लंबे समय के बाद इस स्टॉक को मैं कवर कर रहा हूँ। आज के दिन 2.4% का करेक्शन हुआ है, करेंटली 1020 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 8,366 करोड़ हो गया कंपनी का। एंड इनके प्राइस चार्ट को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि स्टॉक ने हाई लगाया था क्लोज टू 1700 रुपीज़। 1700 के आसपास जाने के बाद स्टॉक में कंटिन्यूस करेक्शन हो रहा है एंड अभी ये स्टॉक 1000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड अगर इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब अर्निंग नीचे गिरा है, ऐसा नहीं है कि उस दौरान कंपनी के रिजल्ट्स खराब आए हैं। रिजल्ट्स कंटिन्यूसली कंपनी के अच्छे ही आ रहे हैं। मगर आपको तो पता ही है दोस्तों कि जब कोई स्टॉक ओवर स्ट्रेच हो जाता है, वैल्यूएशन उनका बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो फिर कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग आता ही आता है। ज़रूरी नहीं कि रिजल्ट्स ख़राब आएंगे तभी प्रॉफिट बुकिंग आएगा, समझ रहे हो ना। नॉर्मल बाइंग सेलिंग भी होता है, तो नॉर्मल सेलिंग हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था। आप देखो यहाँ पे अर्निंग कहाँ पे था एंड पी रेशियो किस भाव पे ट्रेड कर रहा है। जब भी इस तरीके का आपको डिफरेंस दिखेगा पी रेशियो एंड अर्निंग पर शेयर के बीच में, तो आप समझ जाना कि आगे आने वाले समय में करेक्शन होगा एंड लंबे समय तक फिर वो शांत पड़ने वाला है। अभी यहाँ पे वैल्यूएशन अच्छा खासा एडजस्ट हो रहा है। 3 साल के लोएस्ट लेवल पे अभी करंट पी रेशियोज का हम लोगों को दिख रहा है। इन्वेस्टर के सेक्शन पे भी अगर नज़र डालेंगे तो ऐसा सच कोई मेजर चेंज नहीं दिख रहा है इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अब देखिए, इस स्टॉक को मैंने अपने वीडियो में क्यों इंक्लूड करा, क्योंकि टेक्निकली इस स्टॉक को अभी एनालिसिस करना हम लोग के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे अगर मैं इसके चार्ट को ओपन करूँगा तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। सबसे पहला चीज़ कि इस वीक में यहाँ पे किस तरीके का कैंडल स्टिक बना है। आप देख रहे हो ना, एक रेड कैंडल स्टिक बना है। एंड अगर इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में स्विच करता हूँ तब आपको पता चलेगा कि जब बाजार हमारा 1000 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था, उस दौरान ये पर्टिकुलर स्टॉक भी अच्छा गैप अप ओपन हुआ, मगर उसी दिन इसने सारे गेन को इरेज कर दिया एंड उसके बाद कंटिन्यूस धीरे धीरे करके ये नीचे की ओर खिसक रहा है। अब ये जो सेलिंग वाला मोमेंटम हो रहा है स्टॉक में, ये किसी रैंडम लेवल पे नहीं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लेवल पे हो रहा है। जी हाँ, मैं चार्ट को अगर जूम आउट करूंगा तब आपको और अच्छे तरीके से दिख जाएगा कि अभी करेंटली स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले आप देखिए, ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ से स्टॉक में करेक्शन हुआ, उसके बाद इसका ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट करने के बाद स्टॉक ज़बरदस्त ऊपर गया। टेक्निकली इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से जितना ऊपर जाना चाहिए था उससे भी ज़्यादा ऊपर गया। फिर टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके स्टॉक नीचे की ओर करेक्ट होना स्टार्ट हो गया एंड वो अपने ही मेजर ब्रेकआउट वाले लेवल को टच करके फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। मगर इस बार बायर्स से ज़्यादा सेलर्स हावी होते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसका नतीजा कि ये बाउंस बैक उतना कर नहीं पाया एंड विद इन फ्यू वीक्स ये दोबारा से नीचे गिर के आ गया। इसका मतलब क्या है? सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे लोअर हाई का क्रिएशन हुआ, ये पहला हाई था एंड इसके नीचे हमारा बना है दूसरा हाई, तो लोअर हाई का क्रिएशन हुआ। दूसरा चीज़ कि सपोर्ट को ये इंस्टेंटली रिवर्स करके आके टेस्ट कर रहा है। बार बार अगर कोई स्टॉक सपोर्ट पे आता है, इट मीन्स क्या है कि सपोर्ट में अब उतने ज़्यादा बायर्स नहीं बैठे हुए हैं, इसीलिए ये स्टॉक बार बार सपोर्ट पे आ रहा है। अगर वो यहाँ पे स्ट्रांग बायर बैठे हुए रहते तो यहाँ पे ऐसा बाइंग होता कि फिर ये इतनी जल्दी दोबारा इस लेवल पे नहीं आता। बार बार अगर इनके लेवल पे आ रहा है, इट मीन्स बायर से ज़्यादा अभी के टाइम पे सेलर्स हावी है। एंड तीसरा चीज़ आप देखिए तो एक बड़े टाइम फ्रेम में समहाउ एक चार्ट पैटर्न का क्रिएशन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये बन गया स्टॉक का लेफ्ट शोल्डर, ये बन गया हेड, ये बन गया इसका राइट शोल्डर, ये बन गया इसका नेकलाइन। तो आप ये सारे पॉइंट्स को रिलेट कीजिए, समहाउ यहाँ पे टॉप लेवल पे एक बियरिश चार्ट पैटर्न बन रहा है। दूसरा चीज़ कि स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है, तो इस स्टॉक को थोड़ा ध्यान से देखिए आप, ठीक है, क्योंकि मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अगर इन केस यहाँ से ये नीचे गिरता है तो विद इन फ्यू वीक्स ये शायद से 600 के भाव पे आएगा एंड फर्दर वीकनेस अगर बरकरार रहा
तो फिर अगला मेजर सपोर्ट लेवल जो है वो 410 से लेके 420 के आसपास दिखाई देता है। तो नीचे काफ़ी लोअर लेवल पे इनके इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स बने हुए हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है एंड बायस्ड होके जल्दबाजी में कभी भी इन सारे बेयरिश स्टॉक्स में अपना डिसीजन नहीं लेना है, पेशेंस रखना है। जो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 40-50% करेक्ट हो चुके हैं उनमें आप ध्यान रखिए कि मौका बहुत मिलता है खरीदारी करने का, एंड जो स्टॉक ऑलरेडी बुलिश रहते हैं उनमें में भी मौका बहुत कम मिलता है, मगर जो बेयरिश स्टॉक्स रहते हैं ना उनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कई बार मिलता है, तो जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, सॉरी यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। हाँ, अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, मार्केट कैप 26,000 करोड़ का हो गया है। आज यहाँ पे म्यूटेड परफॉर्मेंस रहा है, स्टॉक करंटली 956 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। चलिए ठीक है, हालांकि इस स्टॉक को तो मैंने रिसेंटली इस वीक में कई बार कवर किया है, मगर एक बार और इनके वैल्यूएशन के चार्ट को दिखा देना चाहूँगा। अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में रहेगा एंड कोई वैसा मेजर रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी स्ट्रांग है। पीक लेवल पे ट्रेड करने के बावजूद यहाँ पे बड़े प्लेयर्स लगातार अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा ही रहे थे केपीआईटी टेक के स्टॉक में। अब टेक्निकली अगर इसके चार्ट को देखोगे ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न क्रिएट हो रहा है। सबसे पहला चीज़ आप देखिए कि इस वीक ओवरऑल 3.3% का करेक्शन हुआ है, ठीक है। 3.3% स्टॉक नीचे गिरा है इस वीक में, मगर मैं अगर इस वीक के पीक लेवल से यानी हाईएस्ट लेवल से अगर मैं डाउनफॉल को मेजर करूं तब पता चलता है कि नहीं यार, करेक्शन तो थोड़ा बड़ा हुआ है। कैसे? यहाँ पे अब स्केल को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है। एंड इंट्राडे हाई जो 3 दिन पहले 1000 पॉइंट निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था, उस समय का जो हाई था उसके बाद से परसेंटेज को अगर मेजर किया जाए तो रिजल्ट कुछ और ही आ रहा है। यहाँ पे तो दिख रहा है कि ये ऑलमोस्ट 11.5% डाउन हुआ है इस करेंट वीक में। जी हाँ दोस्तों, अब ये तो करेक्शन आप लोगों ने देख लिया। अब दूसरा चीज़ आप देखिए कि स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर चुका है। ध्यान दीजिए इसको, स्टॉक सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग का डिसीजन हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं ऐसा नहीं आपको कह रहा हूँ कि जो मैं कहता हूँ वो आप करो, बाई करो, सेल करो, नहीं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। हालांकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफर हो सकता है, मगर मैं यहाँ पे लॉजिक आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न था, अच्छा खासा बेस क्रिएट हो रहा था, ब्रेकआउट मिलता है तो समहाउ रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता था, मगर ब्रेकआउट के बदले ब्रेकडाउन मिला है, तो अभी के लिए तो ये कंप्लीटली नेगेटिव पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एंड यहाँ पे स्टॉक का ट्रेंड भी बेयरिश है, तो मैं इसको भी अभी के लिए अवॉइड करना चाहूँगा। एंड लास्ट स्टॉक जहाँ पे लिटिल बिट होप बरकरार है वो स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड। इसने अभी तक अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया नहीं, बेस फॉर्मेशन अच्छा खासा चल रहा है। जिस दिन ये इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट देगा उसके बाद होपफुली ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मगर बायस्ड नहीं रहना है। अच्छे स्टॉक्स के सपोर्ट टूट रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि एस्ट्रल ओवरकम कर जाए, क्या पता एस्ट्रल के भी सपोर्ट टूट सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ एनालिसिस करना है एंड ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट को आप ड्रॉ करके रखिए, देखिए किस दिन ये स्टॉक इस लेवल को ओवरकम कर पाता है या नहीं, ठीक है। अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।